आपको क्या लगता है ये ऑनलाइन चीजें जो हुई है, सब कुछ एक स्वाइप पे भी आ रहा है, उससे आपको लगता है कि हमारी लोगों से बात करने की जो एनवायरनमेंट है वो खत्म हो गया है? ऑलवेज योर सिचुएशन कि आज किसको जरूरत है। जो जेनजीज में या टीनेजर्स में जो देख रहे हैं वो अपने रूम में अपने पेरेंट को भी नहीं आने देना चाहते, वो इतना प्राइवेसी चाहते हैं। पेरेंट्स डू फोर्स देयर किड्स टू डू थिंग्स जो वो नहीं करना चाहते हैं। अभी रिसेंटली हमने देखा किसी कोरियन ड्रामा से इन्फ्लुएंस होकर के 3 टीनेजर गर्ल्स ने सुसाइड ही कर लिया। यहीं पे वही प्रॉब्लम है that the generation is not talking to their parents, is not getting out in the society. तो आप स्पिरिचुअली कितना कनेक्टेड हो, सो दे गेट अप, नहाते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, सूर्य जल चढ़ाते हैं, मंदिर जाते हैं। सो दीज ऑल थिंग्स आपको एक सैनिटी देता है। आजकल रिलेशनशिप्स क्यों सिचुएशनशिप में बदल गए? So partnership is very important to run your life and in a very friendly way, in a very helpful way. हम एक दूसरे पे बर्डन ना बने। अब कमिटमेंट इश्यूज है क्योंकि अब आप कमिट नहीं करोगे तो ऑब्वियसली आप रिलेशनशिप में नहीं जाओगे and that will turn into the situationship. So you both are standing somewhere in society. तो आपको क्या लगता है सोसाइटी empowered independent financial ladies को ज्यादा वैल्यू करती है rather than the homemakers? Depending on the people, सबकी सोच अलग है। हर एक फीमेल को अगर बचपन से ही इतना स्ट्रॉन्ग करे तो आई थिंक दे कैन डू फैबुलस वर्क इवन विद द बॉयज इफ यू मेक देम। इट्स वो बोलते हैं ना इक्वालिटी हर चीजों में होनी जरूरी है। हेलो नमस्ते एंड वेलकम बैक टू अनदर पंचायत ऑफ पंचायती विद प्रियंका। मैं प्रियंका शर्मा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की इस स्पेशल विमेंस डे की पंचायती में। आपने देखा पिछली पंचायती में हमारे साथ जो गेस्ट थे उनमें किसी ने अपनी शादी के 19 साल बाद अपना बिजनेस स्टार्ट किया, वहीं एक मैम ने 60 के बाद में अपना बिजनेस स्टार्ट किया। बट आज जो हमारे साथ मेहमान है उन्होंने अपनी फाइनेंशियल जर्नी या अपनी प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट की इन द एज ऑफ 13 एंड एक हमारे साथ जो गेस्ट है उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया इन द एज ऑफ 17। तो आज के हमारे पहले गेस्ट है निकिता शर्मा, फाउंडर ऑफ जार्स। जार्स एक बहुत ही हैपनिंग सी प्लेस है जिसके बारे में हम थोड़ी देर में अभी जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है निकिता शर्मा जी आपका हमारे इस पंचायती में। थैंक यू सो मच प्रियंका फॉर कॉलिंग मी। इट्स आवर प्लेजर कि आप इस पंचायती में पधारे। एंड दूसरे गेस्ट का हम स्वागत करेंगे औरा विरमानी, द ब्यूटी क्वीन। मोस्ट वेलकम औरा। Thank you so much for having me here. So, सबसे पहले हम निकिता जी से जानना चाहेंगे कि 13 की एज में उन्हें अपना किस तरीके से उनकी प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट हुई। सो निकिता दी प्लीज आप हमें बताइए आपकी 13 की एज में आपका कैसे आपका बिजनेस का और ये सब प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट हुई? सो बेसिकली प्रियंका एज में प्रोफेशनली तो नहीं कह सकते, मैं आई कम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली बैकग्राउंड। सो हमारे यहाँ पे फैमिली बिजनेस की वजह से बहुत यंग उम्र में बच्चे ऑफिस ज्वाइन कर लेते हैं। दैट इज हाउ आई स्टार्टेड विद माय जर्नी एंड द बेस्ट पार्ट वाज कि सब हमने जो गलतियां थी और जो सारी चीजें थी वो हमने वहीं सीख ली ताकि हमें बेसिक से सारी चीजें नॉलेज आ गई। जी। आपकी एजुकेशन क्या रही है? सो आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड लॉयर। ओके, यस, वेरी नाइस, ग्रेट। तो और आपकी किस तरीके से जर्नी स्टार्ट हुई, आपकी अर्ली लाइफ कैसी रही है? So currently I am studying my BBA, Bachelor's in Business Administration, and I'm also doing one more degree that is Mass Communication. Okay. And the journey, especially in this pageant industry, started when I was very young and I saw beauty pageant. And उस समय जब उनकी crowning देखी मैंने तो एक कहीं ना कहीं अंदर से लगा कि मुझे भी करना है। Okay. And after that उस चीज को from a crazy this crowning moment, एक वो पूरा glitz and glamour के बाद जब वो एक empowerment का समझ आया कि you know this will empower me, and if like मेरी एक saying है empowered women empower more women. Okay. So I felt like if I can be empowered, I can empower further. So then I started my first beauty pageant. That was Miss Rajasthan. Okay. After that, I went for my another beauty pageant. That was Miss Unity Asia. It was a continental pageant where I won. Okay. I got the title of Miss Unity Asia 2024. Very nice. And उसके बाद मैं international गई. Then I also got the title of Miss Unity World Air 2024. And recently I won the title of Miss Orient Tourism Global India 2026. जिसमें मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रही हूँ मलेशिया में। वाओ, सो नाइस, कांग्रेचुलेशंस और एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एवेंडर्स। थैंक यू।
सो आपकी स्कूल लाइफ में कैसा क्या रहा, क्योंकि लाइक अब आपने वो जेंजी वाली लाइफ जी रहे हो, तो कैसी स्कूलिंग रही आपकी? Personally, मेरी schooling was not a fun experience. ओके. I have been bullied very badly, very badly. Like I remember, मेरा torture था वो पूरा schooling मेरा. स्कूल में क्लास 5 से मेरा ये टॉर्चर स्टार्ट हुआ था, बिकॉज लड़कियां मुझे एक्सेप्ट नहीं करती थी क्योंकि मैं हाइट में नॉर्मली ज्यादा लंबी हूँ. Yes, आई एम yes. 5'11". सो Oh. लड़कियों को ये लगता था कि ये इतनी लंबी है, लड़कों जैसी है. मेरी पर्सनालिटी अलग थी, मेरा बोलने का तरीका अलग था. आई वाज अ डिफरेंट ह्यूमन बीइंग सिंस Okay. फॉरएवर. तो मैं बाकियों की को जो जैसा वो रहते हैं, जैसा वो करते हैं, मैं वैसा नहीं रहती थी. मेरी चीजें, मेरी चॉइसेस डिफरेंट थी. जी. एंड आई वाज ऑलवेज टोल्ड कि ना, यू आर नॉट ब्यूटीफुल इनफ. सो एक वन एक्सपीरियंस ऑफ माय बुलिंग, मेरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी. फ्रेंड, आई वुड नॉट कॉल हर फ्रेंड एक्चुअली. मेरे हमारे पेरेंट्स फ्रेंड थे, सेम Okay. स्कूल पेरेंट्स फ्रेंड थे. तो उसे हमें बुलाया गया, तो मैं भी गई, जाना ही था. वहां पे गई तो शी वाज वेयरिंग छोटा वाला टियारा आता है ना, हाँ. वो टियारा. तो उसके टियारा उतारने के बाद सारी लड़कियां ट्राई करती कि मैं भी टियारा पहनूंगी, मैं भी टियारा पहनूंगी. एंड वो एक चल रहा था उनका, सब एवरीबॉडी वाज ट्राइंग. तो मैंने बोला मैं भी पहनूंगी. एक हर लड़की का सपना होता है. यस यस. एक क्राउन, एक प्रिंसेस बनना. डिज्नी मूवीज देख के कौन बड़ा नहीं हुआ है. तो तब मैंने जब टियारा पहना पहली बार, लाइक ट्राई किया पहनने के लिए, तो उन्होंने मेरे हाथ से टियारा छीन के दे पुश्ड मी डाउन द स्टेयर्स एंड टोल्ड मी आई एम नॉट ब्यूटीफुल इनफ टू वेयर अ क्राउन. ओके, बट आज आई थिंक उन्हें जवाब मिल गया होगा. उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि अगर जिंदगी में दोबारा क्राउन पहनूंगी तो जीत के पहनूंगी. That would be an answer. I would Great. make my parents proud. I would make myself proud. वेरी नाइस. निकिता मैम, आपके घर में, आप जैसे आप 2 सन है आपके और सर हो गए, तो आपके घर में थोड़ा सा ये मेल पावर ज्यादा है, उसका कैसा क्या माहौल रहता है? बहुत ही फनी माहौल रहता है. तो ये होता है कि my kids are very very naughty kids. They Okay. are hyperactive kids and they are ADHD kids. So उनको बिठाना, उनको काम कराना उतना ही difficult होता है. Same with the husbands के साथ काम करवाना भी उतना ही हाँ. difficult होता है. बार बार चीजें बोलो करो तब जाके कुछ रिजल्ट्स आते हैं. ओके, जाकिर खान जी कहते हैं, जो हमारे तो सुपर डुपर कॉमेडियन जो है, वो कहते हैं कि हमारे घर में मेकअप का सामान और इमोशंस दोनों ही नहीं पहुंचे. तो आपके घर में इमोशंस का कैसा क्या माहौल है? सो बॉयज की इमोशन लेवल बिल्कुल 0 होती है. दे डू नॉट अंडरस्टैंड. मुझे ऐसा लगता है इमोशनल कैपेबिलिटी उनमें डेवलप करना पड़ता है. ओके. दे आर वेरी डिफिकल्ट एंड विथ माई बॉयज सेम. मैं रोज यही स्ट्रगल करती हूँ कि मुझे उनको समझाना लाइक इमोशनली कि बुखार आ गया है, क्या होगा. अच्छा. हाँ, इतनी केयरिंग नहीं होती है. तो आई मिस कि काश मुझे एक लड़की हो जाती तो वो बैलेंस हो जाता. तो मैम, जैसे राजा बेटा वाला कल्चर हम बहुत देखते आए हैं, हाँ. तो आप अपने जो आपके सन की जो अपब्रिंगिंग चल रही है, उसमें आप उनको किस तरीके का माहौल दे रहे हैं? सो आई थिंक इट्स राजा बेटा माहौल हमारे से पुरानी मतलब Right. वाली जनरेशन में ज्यादा था. लाइक हमारे हस्बैंड्स को ये अपॉर्चुनिटी मिली है और आई थिंक हाँ उनके फादर्स को ये अपॉर्चुनिटी मिली है. बट आज के टाइम पे हम इतने अवेयर है कि आई थिंक इट्स मोर फ्रेंडशिप कल्चर. विथ माई किड्स आई एम अ फ्रेंड टू देम फर्स्ट, देन बिकॉज अगर लाइफ में वो कहीं भी अटके तो फर्स्ट थिंग या फर्स्ट उनके थॉट में आना चाहिए कि आई वांट टू कॉल माय मदर और माय फादर. दैट इज द थिंग दैट आई लुक फॉरवर्ड. ओके, ग्रेट. बाकी जैसे हम लोग लड़कियों को तो काम सिखाना बचपन से स्टार्ट कर दिया जाता है. व्हाट अबाउट दैट? सेम मेरे बच्चों को सारा काम, वो स्कूल आएंगे तो टिफिन की बोतल वगैरह. अभी जैसे माय वन सन इज 9, सो 9.5. सो अभी उसको मैं किचन में चाय बनाना, वेरी नाइस, आटा लगवाना. सो आई गिव देम अ प्लेफुल टास्क. उससे उनको मजा भी आता है और उससे वो एंजॉय भी करते हैं. इनफैक्ट माय हस्बैंड ऑल्सो, ही ऑल्सो कुक्स, ही लव्स टू कुक. तो उनको देख के एक वो होता है ना, एक बच्चे फादर को देख के बहुत कुछ सीखते हैं. तो दैट इज अ पार्ट. वाओ. सो आप लोग एक बार रिलेट करके देखिए कि अगर आप इस तरीके से अपने बच्चों को, डजंट मैटर लड़का है या लड़की, अगर उनको स्टार्टिंग से ही ऐसा माहौल देंगे तो जो सोसाइटी में आज के समय चीजें हो रही है वो होना बंद तो नहीं होगी, बट हाँ कम जरूर हो जाएगी. राइट. सो जार्स की फाउंडर निकिता शर्मा को अब हम जानना चाहेंगे, हाउ जार्स स्टार्टेड, कैसे जर्नी शुरू हुई? सो आई थिंक ये सब कहीं ना कहीं हमारे बचपन में होता ही है. सो आई वाज नॉट फॉन्ड ऑफ कुकिंग, आई वाज फॉन्ड ऑफ बेकिंग. ओके. आई यूज्ड टू एक्सपेरिमेंट अ लॉट अबाउट बेकिंग एंड आई डोंट नो, देयर वाज समथिंग गॉड गिफ्टेड दैट
I never learned baking. It was Oh. there in me. Okay. मतलब मैंने कभी जाके ऐसा नहीं कि कोई स्पेशली ही कुछ चीजें हाँ. सीखी है या बनाई है, नहीं, हम्म. बट मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कुछ पढ़ा है और फटाफट उसको मैं बनाऊं और वो परफेक्ट बन भी जाती थी. Okay. तो एक बार चीज अच्छी हो जाती तो हाँ. आपको ऐसा लगता है ना वापस करे. सो फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड राइटिंग माय ओन लाइक रेसिपी बुक्स अच्छा. फॉर बेकिंग एट वेरी यंग एज. बट Great. आई वाज नॉट दैट श्योर. मेरे को कभी वो होता है ना कि पढ़ना है, हाँ. बेकिंग इतना वो दिमाग में कभी था ही नहीं. Okay. बट ठीक है, कुछ रेसिपीज आती थी, आई यूज्ड टू राइट डाउन एंड आई हैव अ हैबिट ऑफ राइटिंग डायरीज एंड बहुत बुक्स है Wow. मेरे पास में. मतलब एक पूरी शेल्फ ही है कि बुक्स Okay. से भरी हुई. तो आपने पब्लिश करने का नहीं सोचा अभी? नहीं, वो बहुत सीक्रेट रेसिपीज है और Oh, मुझे ऐसा okay. लगता है कि I don't know, still I want to share it with world or not. Okay. So ठीक है, डेस्टिनी में अगर वो Destiny, बाहर आना हाँ. होगा तो इट विल बी कम आउट. So बचपन में तो यही था, पढ़ो, but I was हाँ. not always that studious. I became studious at the age of like when I crossed my 10th standard. After 10th, I was a different person. Okay. I became a studious. उससे पहले I was a sports person. I was a taekwondo player. I was a Okay. swimmer. I was a ice skater. So these all बहुत ज्यादा activities में involved एक थी. सेकंड रोकूंगी. आप नारी के कितने रूप देख सकते हो? दुर्गा माता के, काली माता और उनमें सारे हाथ. अगर आपको उसका एक एग्जांपल देखना है तो आप यहाँ देख सकते हो. नहीं. I think सारी women's ऐसी होती है मेरे Right. ख्याल से. It is not only me. It is I think it is in everyone Right. that we have multiple like faces and Right. personalities. हाँ. So in my house, मेरे घर में मेरे फादर ने और मेरे मम्मा ने मुझे ऐसा कभी, मेरे आई हैव अ यंगर ब्रदर, कभी मुझे फील नहीं कराया कि तुम लड़का हो या लड़की हो, Okay. या वो एक डिफरेंस कभी फील नहीं कराया था. हम्म. So always I was in office working and all. तो मेरा इंटरेस्ट स्टडीज की तरफ तब जगा कि जब मैंने ये देखा कि भाई ये पार्ट फाइनेंस का बहुत जरूरी है. Okay. So I started after like 12th, I started my CA journey also. हाँ. And after getting married, हम्म. मेरी पूरी फैमिली लॉ बैकग्राउंड से थी. So Okay. after my marriage, I've done my law with Okay. support of my family and all. कि Great. तुम लॉ में, तो मैंने अपनी CA की डिग्री सरेंडर करके आई into अच्छा. जी. Okay. Okay. So now I'm a practicing lawyer also and I'm taking care of Jazz and More Jazz. also. And Okay. आपने जो क्वेश्चन पूछा हाँ. Jazz and More कैसे आया, हाँ. so when I was into law, I was not always satisfied. कि मुझे ऐसा लगता था कि कुछ है मेरे अंदर जो मिसिंग Missing है, है. कि मुझे कुछ करना है, अभी भी कुछ बाकी है. There I started baking again for my मतलब घर में सबके लिए, यहाँ आके अरे सबको बहुत पसंद आ रहा है, क्या अच्छे केक्स बनाती है, क्या हाँ. ये है. फिर वो एक्सपेरिमेंट मेरे सैलेड्स और इन सब में और होने लगा. So I developed a cloud kitchen. Okay. कोविड से पहले. There I saw there was a gap in market कि एक जयपुर में, मेरे को, जैसे मैं बॉम्बे से हूँ, तो हाँ. जो बॉम्बे की जिस तरह की बेकरीज है और जिस तरह का हाँ. एक लेवल है, I always found it was lacking in Jaipur. There I started a journey of Jazz and घर पे Canva पे लोगो बना के Wow. and GST number. My first cake was with GST number because I am from finance background. I Right. understand how important it It is. is. Yes. So ये लर्निंग जो मैं बोल रही थी ना हाँ. कि बचपन में ही जो गलतियां करनी होती है हम वहीं कर लेते हैं. अगर हम बचपन से अगर हम ऑफिस या ये सब एनवायरनमेंट या बच्चों में भी डालते हैं तो इट इज ग्रेट. ग्रेट. और जनरली क्या होता है, लोग बिजनेस स्टार्ट तो कर Yeah. लेते हैं और उनका जो पार्ट आता है ये अपना डॉक्यूमेंटेशन वाला, अदर पार्ट्स, उनके लिए वो जब उनको लगता है कि हाँ अब चल गया मेरा, तब स्टार्ट करें. हाँ. और तब तक उनका काफी लॉस तो हो इसका चुका होता मतलब वो है. अपने बिजनेस पे भरोसा नहीं करता है. Okay. यू शुड ट्रस्ट योर Right. इंस्टिंक्ट एंड योर गट कि आप जो कर रहे हो, अगर आपने कुछ शुरू किया है तो आपको उसको कहाँ खत्म करना है या कहाँ उसकी जर्नी देखते हो, वो डे 1 से आपको डिसाइड करनी होती है. Okay. सो व्हेन आई स्टार्टेड Jazz and More, वो मुझे पता था कि मुझे ये फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट और ये पूरे इंडिया में लेके आना है. क्या बात है. एंड दैट वाज फ्रॉम डे 1. सो मैंने एक्सपेरिमेंट के साथ स्टार्ट किया हाँ. कि पहले मैंने क्लाउड किचन खोला. क्लाउड किचन के बाद आप देखो कोविड लग गया तो और अच्छा हमारे लिए हो गया. उसके बाद में आई सॉ अ वेरी बिग गैप इन द मार्केट, दैट वाज अ वेजिटेरियन यूरोपियन सेक्शन. तो मेरे को रिसर्च का टाइम मिला. हाँ. सो मैंने अपना पूरा जो डेवलपमेंट है वो क्रॉसऑ की तरफ ले आई.
और पेटीगातो की तरफ, दैट इज अ हाँ। फ्रांस फूड जो हाँ। आज भी जयपुर में नहीं है, नहीं एंड है। स्पेशली बीइंग वेजिटेरियन मैं तो जल्दी से कहीं 5 स्टार्स में भी हम इजीली नहीं खा सकते हैं। सो दैट इज हाउ जाज एंड मोर केम एंड ओके, आपने with- बताया फ्रेंचाइजी, जैसा मुझे पता है कि 2 स्टोर तो जयपुर में हाँ। है, तो आगे जार्स का किस तरीके से आप देख रहे हैं कि सो फर्स्ट स्टोर जैसे पहले क्लाउड किचन, देन वी स्टार्ट विद स्मॉल किचन कॉन्सेप्ट, देन हमने एक आउटसोर्सिंग किचन हाँ। डाला जिसमें हम आज बहुत सारे रेस्टोरेंट्स और होटल्स को सप्लाई करते हैं, ओके एंड उसके बाद हमने एक बड़ा स्टोर खोला, हाँ, एंड नाउ आई थिंक देयर इज अ डेवलपमेंट टुवर्ड्स अ QSR मॉडल, ओके जो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट बोलते हैं। आज के हाँ। टाइम लोगों के पास इतना समय नहीं है कि वो बैठ के कैफे में हर टाइम एंजॉय कर सके, जी, एवरीबडी इज सो बिजी, सो हम हर जगह अवेलेबल होना चाहते हैं विद दैट कॉन्सेप्ट। वेरी नाइस, सो सून यू विल सी अ न्यू मॉडल ऑफ जाज एंड ग्रेट ग्रेट। और मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा कि आपने प्लानिंग उस हद तक की है यस कि जार्स विल बी इन ऑल ओवर इंडिया और होपफुली इन आउट ऑफ इंडिया आल्सो। यस सो जब ना निकिता दी जार्स जब बहुत बड़ा हिट हो जाएगा और बहुत बड़े चैनल्स पे जाएंगे तो ये पॉडकास्ट बहुत काम आने वाला है, क्योंकि फर्स्ट तो प्रियंका के साथ ही हुआ था। Correct. हाँ, तो जार्स में सबसे स्पेशल क्या मिलता है? सो जाज में सबसे स्पेशल, जाज आज के टाइम पे क्रॉसॉ के लिए फेमस है। ओके So whenever you want to try the bestest croissant, you can come to Jazz. It's in savory also, it's in sweet also. So that is our USP and that is what we are famous for. सुन के मुंह में पानी Yeah. आ रहा है। For it, I am obsessed with croissants. Great. I had it in ITC, Royal Bengal. That was the last croissant which I liked. But I don't like any croissants here in Jaipur. It's Right. not that Just come to good. Jazz and I'm just coming try. today. अभी यहाँ से ही सीधा। I'm allergic to egg, so I cannot have egg. So Yeah. normally when I eat, हाँ. outside, like every cake, everything, like bakery, usually have egg. राइट And राइट, if it doesn't have egg, it's not as good. वाओ, मतलब आपके लिए So तो you best चीज can हो गई है। actually, when you compare our croissants with the egg one, you can't see the difference. It's Difference. yeah. Why the name is jar? So when I started a cloud kitchen, so I had a very scientific reason of baking. So आप जब एक बेकिंग करते हो और आपका जब केक ड्राई होता है तो उस टाइम पे बहुत सारे पार्टिकल्स उस पे अटैक करते हैं. So you should always store योर केक्स, लाइक आज भी अगर आप केक हाँ. कट करते हो थोड़ी देर भी अगर आप उसको बाहर तो ड्राइनेस आ जाती है. हाँ, सो दैट इज द रीजन कि वो एक जैसे हम डिलीवर कर रहे थे तो इजी था हमारे लिए. फ्लेवर्स हमारे लिए डेवलप करना, बहुत सारे फ्लेवर्स हम उसमें डेवलप कर सकते थे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते थे हम उससे. तो जाज इसके नाम था. बट आई नेवर न्यू द जर्नी वाज टुवर्ड्स क्रॉसॉ. Okay. So I didn't wanted to leave the name that has given us actually a leap of faith, you can say, कि नहीं, this business actually is a good business. So उधर से मैंने उस नाम को नहीं छोड़ा और उसी को कंटिन्यू किया. सारा आपका अपना कैपिटल इन्वेस्टमेंट है या फिर आपने फंडिंग्स भी? नहीं, it's totally my investment. In future you are thinking about the fundings and all? I don't know till now because it's a franchisee concept के अंदर we are planning कि franchisee अपने जैसे franchisee own company operated FOCO model मैंने डेवलप किया है जो सारे. So उसके अंदर हमारा मैनेजमेंट का पार्ट है. जैसे आज हम होटल बना लेते हैं, ठीक है, तो ताज ग्रुप आता है या कोई भी बड़ा ग्रुप आता है चलाने के लिए, राइट? वैसे ही आप अपनी फ्रेंचाइजी लेंगे, इन्वेस्टमेंट और एसेट्स उनका ही रहेगा बट चलाएंगे आप. वेरी नाइस, Yes. वेरी गुड कॉन्सेप्ट, नाइस. सो औरा, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी मॉडलिंग पेजेंट इंडस्ट्री की इनसाइड स्टोरी, रियल इनसाइड स्टोरी क्या है? If you go back 20 years from now, pageants relevant tha. Okay. It was about a woman, a femininity. It was how divine a woman is. By the time वो deteriorate हो गया है, now we have stopped, respecting the woman as such. अब लोग बोलते हैं, yeah, women are being empowered. Yes, women are being empowered. Yes. But at what cost? अगर आप empower हो, if you feel like that you are an empowered woman, if you feel like that you can stand up, you can be yourself, then don't take the wrong path for that. Okay. Then what's the point of being empowered? Pageants and modeling industry में ऐसी बहुत चीजें हैं जो बहुत गलत है. And personally I feel like कि इसमें अब it's on you. अब आप गलत करना चाहते हो तो आप गलत कर रहे हो, सही करना चाहो तो that's on you. Yes, बहुत struggle है. सही करने वालों लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा struggle है, because गलत में तो you can be on top right away. It's like click of your fingers, you can do it that easily. In Jaipur also industry is like that. Yes. Okay. Yes. I have like heard about it, and I have कुछ थोड़ा खुल के बता सकती हैं? I have kind of seen it in front of my eyes. I have seen girls in that kind of situation
which is Which is wrong, not which is not appropriate. appropriate. It's Right. like it's your life. ये सब लोग मुझे बोलेंगे कि मेरी जिंदगी में जो करना चाहो वो करो. Yes, तुम जो करना चाहो वो करो. But pageants are meant to empower others. Pageants are meant that you can be a spokesperson. And if you want to be a spokesperson, it's not about that तुम गलत कर. अगर तुम ही गलत करो तो तुम spokesperson क्या कैसे हो जाओगे? कैसे तुम दूसरों को बोल सकते हो कि Right. yes you can do it. Today I can stand and I can very well say yes I struggled a lot. Okay. मेरी स्टोरी थी, मेरे साथ बुलिंग हुआ, बहुत कुछ हुआ. हाँ. मैं बहुत चीजें करी अपनी लाइफ में. It's not just pageants. I'm also a 10-meter air pistol shooter, state level player. Great. I am the youngest member of the Artists and Anchors Association of India. Wow. I do event management, I do poetry, and as she Great. said, I also love baking. Great. आप क्या अगला फ्रेंचाइजी? Definitely. So very honestly, मैंने अपनी लाइफ में ये देखा है pageants में आने के पहले तो जब नए आए थे तो एक तो वो glitz and glamour वो ऐसा लगता था वाओ क्या है ये चीजें, like it's so. पर जब धीरे-धीरे पता चला तो we got to know about the dark truth behind it. It's not as fabulous as you see online. Right. देखो आपको तो बस एक crown sash एक वो दिख रहा होता है. हम देख रहे हैं ना पीछे क्या हो रहा है. बैकस्टेज क्या हसल रहती है? Backstage hustle, oh my god. Backstage especially, we don't have time. Right. Sometimes it's like and after a while now you get so used to being backstage that you are like हाँ मैं backstage जा रही हूँ, हाँ हम backstage से बैठ जाते हैं, ठीक है बुला लेना जब आना है. But जब नया था, हाँ. it's like countdown, we are going on stage, 1 2 go, and it's like it's a hustle, it's a crazy moment की entry अभी नहीं है. Okay. And जब शुरू में आए थे तो बहुत ही अलग सी फीलिंग थी. नई दुनिया है, ये नई बहुत अलग दुनिया दुनिया है. है. नॉर्मल लाइफ से जब when I became a part of pageants, everything changed, everything. And very honestly, मैं pageants में आई थी because मुझे pageants इतने relevant लगते थे, and मैं अभी भी हूँ, and I will keep doing all these things because I am someone who wants to empower others. Okay. क्योंकि आज की जनरेशन में एक प्रॉब्लम जरूर हो गई है, people don't accept who they are. उनको एक वो चीज बनी है जो सोशल मीडिया और जो सोसाइटी चाह रही है. राइट. मैं सोशल मीडिया से तो पूछना चाहूंगी आपको कि आज की जनरेशन सोशल मीडिया पे ही है. जो सोशल मीडिया दिख रहा है वो रियल में नहीं है. वहां पे हंस रहे, क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे केसेस देखते हैं जो सोशल मीडिया पे बहुत खुश हैं और सडन हम उनकी डेथ की न्यूज सुन लेते हैं. तो ऐसा चीजें हो रही होती है तो समझ ही नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है. तो रियलिटी से हम कितना दूर होते जा रहे हैं. बहुत ज्यादा. बिकॉज आज के टाइम पे अगर हम कहीं पे भी, सपोज हम एयरपोर्ट पे बैठे हैं या कहीं पे बैठे, एवरीबडी इज ऑन फोन एंड लिविंग अ लाइफ दैट दे वांट टू एक्सपीरियंस इन अ वे. कोई एक दूसरे से रियल टॉक तो कर नहीं रहा है. कहीं पे भी कोई किसी से बात ही नहीं करना चाहता. एक लिमिटेड सर्कल में होते जा रहे हैं. मोबाइल पे हमारा कितना आवर्स, आई थिंक 8-9 hours people are watching mobile and scrolling and reels and all these things. Either they are doing this or either they are putting themselves in a way that they want to see themselves. Right. तो आपको क्या लगता है ये ऑनलाइन चीजें जो हुई है, सब कुछ एक स्वाइप पे भी आ रहा है, उससे आपको लगता है कि हमारी लोगों से बात करने की जो एनवायरनमेंट है वो खत्म हो गया है? पर्टिकुलरली जेन ज़ी जनरेशन, जब नई जनरेशन आ रही है, इंटरेक्शन लेवल 0 है उनमें. दे डोंट नो हाउ टू सोशलाइज, दे डोंट नो हाउ टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ पीपल. वो नहीं बोल पाते, वो एकदम ऐसे चुप हो जाते हैं. अब एक तो सोसाइटी में आई हैव सीन ऑन सोशल मीडिया अ लॉट, उसमें ये बताते हैं ऑरा फार्मिंग. व्हाट इज ऑरा फार्मिंग? तुमने कुछ गलत किया, तुम्हारा ऑरा नेगेटिव हो गया. यू आर अ ह्यूमन बीइंग, यू विल मेक मिस्टेक्स. वी मेक राइट. बहुत सही बात बोली है. वी मेक मिस्टेक्स एंड पीपल डोंट एक्सेप्ट दैट. हमसे तो गलती हो ही नहीं सकती. दैट्स नॉट पॉसिबल. सबसे गलती होती है, मुझसे गलती होती है, और ये एक रियलिटी एक्सेप्ट करना चाहिए कि गलती होगी. तो गलती नहीं होती तो हम भगवान नहीं हो जाते. राइट. सो देयर हैज बीन अ रिसर्च अभी रिसेंटली कि 100 years में पहली बार हुआ है कि जो अभी जनरेशन आई है उनका पहले वाली जनरेशन से आईक्यू लेवल लो है. हाँ, अदरवाइज तो अपग्रेडेड ही मिला है. सो आईक्यू लेवल लो इसलिए है कि हम रियल इमोशंस भी नहीं फेस कर रहे. एवरीथिंग इज टैबू आई थिंक नाउअडेज. और अब तो ये डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है. weirdest thing is that I have heard people started talking to ChatGPT as an emotional partner. Yes. लोगों से बात नहीं करते. सारी कहानी ChatGPT को बता देंगे. I have seen it.
yes, yes, पूरी दुनिया डिजिटल हो गई है. We have to Hmm. learn all of these things, but that does not mean कि हम एकदम पूरी तरह से उस पे ही रिलाई कर जाए कि Right. इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं. I've seen their language, their understanding, सब कुछ बहुत deteriorate हो गई. Because if I, I personally, yes, ChatGPT सब use करती हूँ, and I use it. It's necessary at these ages, Obviously, इतना it is time नहीं है, necessary, हम but उतना हम research लगा हाँ. नहीं सकते हैं बैठ के जितना हम right, करते हैं. right. ChatGPT is necessary, but that doesn't mean कि जो वो बोल रहा है तुम बस सुन लो, मान लो, मान ये इसने लो. बोला यही भाई यही. नहीं, वो तो हमारी तारीफ ही करेगा. हाँ. Yeah, चैट yes. जीपीटी का आप कभी भी कॉन्वर्सेशन उठा के देख लो, आप उसे कुछ भी बोलोगे, वो उसमें से पॉजिटिव पॉइंट निकाल के Yes. आपके सामने कि रख आपके देगा. साथ करेक्ट. ठीक है, दैट इज फाइन, अच्छी बात है, वो पॉजिटिव पॉइंट लेके आ रहा है. बट द थिंग इज, रियलिटी चेक तो हमें सोसाइटी में मिलता करेक्ट. एंड देन फिर हम सोसाइटी में जाते जाते ही नहीं हैं, जाते ही नहीं है. और अगर कभी निकल जाए तो ये होता है कि ना वो जनरेशन क्या ही समझेगी. है. ओके, यस, जनरेशनल गैप है, सोच का गैप है, यस, बट दैट डज नॉट मीन कि तुम अपनी पूरी लाइफ एक डिजिटल, यू आर नॉट अ रोबोट, यू आर अ ह्यूमन बीइंग, यू आर Right. सपोज्ड टू मेक मिस्टेक, यू हैव टू मेक मिस्टेक्स, यू हैव टू लर्न. लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स. मिस्टेक्स, गलती राइट. नहीं करोगे तो सीखोगे गलतियों से कैसे? सीखता है. इन द मारवाड़ी धक्के खा के ही सीखा जाता है. Yeah, that's right, होना भी अक्कल चाहिए. बादाम खाने से नहीं, धक्के खाने से आते हैं. दिस इज द राइट फ्रेज. करेक्ट. राइट. सो और आपका ब्यूटी पेजेंट में सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या रहा है जो आपसे पूछा गया हो? So, interesting question was कि you are in pageant right now, and she was asking me. She was from Indonesia, ओके. and the craziest thing was that she had her Indonesian accent. तो ओके. कितनी बार ऐसे accent होता है? Personally in pageants you have to learn how to understand things. हमारा एक वो perception, एक वो point of view होता है ना, वो बहुत change हो गया. Because अभी कोई अलग language में बोलता है ना, तो I will kind of start understanding what that person is saying, because ओके. हम international लोगों से मिलते हैं. हाँ. Everybody will have a different accent. You have to accept to that. So मेरा एक funny था that she was Indonesian. She had that accent, and it was in the interview round. ओके. उसमें आपको best advocacy award मिलता है, and it's a good award that you are the best speaking. And I got that award in the Oh, international wow. pageant. So Great. my last question, which gave me that award, was randomly out of blue. I'm wearing a dress. It has a blouse which is embroidery colorful, and white blouse. It's very flowy Okay. look, white and Okay, I can imagine. Yes, so it was very pretty. So that was my interview outfit. She out of the blue, after all the questions, जो normal questions होते हैं, उसके बाद ये बोलती, why did you choose that outfit? Ooh. And you just cannot see because I liked it. You Yeah. cannot say that. You have to give an answer which is, on the point, and you have to give an answer which is like, कि when they hear it, they're like, भाई, क्या जवाब दिया? Right. You have to do that. So personally मेरा जवाब ये था कि and at that point पहला मेरा तो मतलब दिमाग में सबसे पहले यही आया था, अच्छा लगा था यार. Obviously हम क्वेश्चन तभी लेते जब हमें पहले अच्छी लग रही होती है. नेशनल कॉस्ट्यूम आप बहुत नेशनल कॉस्ट्यूम गाउन से आप सोचते हो. इसको मैंने उस तरीके से नहीं सोचा था. मुझे एक इंडियन टच चाहिए था मेरे आउटफिट में, क्योंकि मैं एक इंटरनेशनल पाजेंट में थी Okay. and एक फॉर्मल इंडियन था, तो दैट्स व्हाई आई डिड दैट, बट दैट वाज नॉट अ गुड आंसर. सो एट दैट पॉइंट आई आंसर्ड, एंड आई स्टिल रिमेंबर माय आंसर. सो द व्हाइट रिप्रेजेंट्स द पीस दैट आई वांट टू ब्रिंग इन द वर्ल्ड. द कलर्स ऑफ द एम्ब्रॉयडरी represents the unity that we can bring together if we come together and accept each other's culture. And this embroidery is the little touch of the Indian. Wow, Culture that so I have. nice. So I did that, and that was the answer that gave me the award of best advocacy. अब exactly क्या जवाब दिया था याद नहीं, क्योंकि उसके बाद तो भूल ही जाते. Right, right. But I loved your answer. Yeah, बहुत yeah, अच्छा आंसर superb. दिया है. Like इस एज में इतना मेच्योर, इतना प्यारा आंसर देना, मतलब औरा तुम्हारी अपब्रिंगिंग बहुत ही अच्छे Thank you so एम्बियंस में much. हो रही है. So करेक्ट. तो और इसमें मुझे बताओ कि 10-15 सेकंड का गेम होता है, जहां तक मैं समझती हूँ. क्वेश्चन का आंसर करना इज अ 10 to 15 सेकंड गेम. तो आप कुछ जो लोग पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, उनको आप क्या बताना चाहोगे कि जिससे वो अपना ये Q&A राउंड जो है उसको इजीली गो थ्रू कर सके? First of all, क्वेश्चन समझना. I know it's very short span of time जो आपको मिलता है to answer the question, नहीं मिलता इतना टाइम. एंकर ने क्वेश्चन खत्म किया, you have to start your answer. जिसने भी क्वेश्चन बोला, the jury or maybe the anchor, they will finish the question. समझ लो 1 मिनट लंबा क्वेश्चन, and then you have to answer it. You cannot wait. Yes, there are sometimes that you can say, yeah, please repeat the question. तो अगर आपको समझ भी आ जाए तो आपको एक टाइम मिल जाता है जब तक वो क्वेश्चन दोबारा बोले, that you can मेंटली understand. प्रिपेयर हो But personally, I feel like I never ask to repeat. I feel like कि एक बार में दो ना. हाँ. That's me. एक बार में जो आंसर आएगा, that's it. Finish your answer. Don't think too much. Okay. कितनी बार लोग सोचने लगेंगे, like they'll start thinking कि ना ये आंसर है, मैं ये बोलूं, तो you will start overthinking in that position कि जजेस को अच्छा लगेगा, मैं अच्छा बोल रहा नहीं. Start your answer.
don't think too much and end it where you feel like. जो फर्स्ट थॉट आ रहा है first thought वही आया, आंसर डालो. है. And first thought लाने के लिए yes you have to go through a lot of grooming, a lot of Right. training yourself. You have to train Hmm. yourself. क्योंकि pageants is about positivity, it's about spreading positivity. तुम उसमें negative नहीं बोल सकते. तो जैसे कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन आपके आंसर से relevant होना चाहिए. Sometimes जब आप आंसर दे रहे हो तो वो आपकी पर्सनालिटी आपसे कैसे रेलिवेंट हो रहा है वो Right. चीज देना चाहिए कि कि दिस इज दिस ऐसा कुछ हो रहा है तो ये मेरी तरफ से व्हाट इज माय पॉइंट ऑफ व्यू. यू हैव टू किसी और का कभी आंसर मत कॉपी करो. यू आर योरसेल्फ. राइट. अपना इंडिविजुअल आंसर दो. तुम एक अलग हो, तुम अलग हो, एक्सेप्ट दैट. यू डोंट हैव टू बी लाइक कि मैं उसी का आंसर कॉपी करूंगी या फिर मैं उसकी तरह बोलूंगी ओ उसने वैसा आंसर दिया था उस पार्टी में तो मैं भी बोलूंगी. नहीं, तुम अलग हो, तुम्हारी पर्सनालिटी अलग है. सबकी पर्सनालिटी में सब चीजें नहीं जानती है. बिल्कुल बिल्कुल. एक्सेप्ट व्हाट यू आर. राइट. अपने हिसाब से दो. नेगेटिव मत बोलो क्योंकि नेगेटिव नहीं होना चाहिए. यू नो राइट राइट. यू आर अ स्पोक्स पर्सन. तुम खड़े होकर लोगों को एम्पावर करने आ रहे हो, तो मोटिवेट करने आ रहे हो. हाँ नेगेटिव कभी नहीं बोलना. बिल्कुल. Okay, so I want to add something in this. Recently, Jaipur में Miss Universe International हुआ था and Jazz and Moore was official gifting partner to them. Okay. तो यही क्वेश्चन वाला जो राउंड था उससे पहले सब लोग अपने मन में there were two contender. They were actually looking like a winners. Okay. तो उसमें से एक का तो सबने सोचा था यही जीतेंगे. Everything she was flawless in everything. And यही क्वेश्चन वाले राउंड में उनको क्वेश्चन जो समझ में नहीं आया एंड जो उन्होंने पूरा उल्टा आंसर दिया, दैट वाज द ओनली वन रीजन कि वो जीते नहीं. Oh my God. Yeah. Question This answer is round is very, very important. Yes. You are a winner by look, you are a winner by walk, but are you a winner by your voice? Right. Yes. This is not only in beauty pageant. हम It's कहीं पे भी everywhere. Correct. आज हम बात भी कर रहे हैं ना तो पहले हम समझे एंड देन वी हैव टू स्टार्ट द गिविंग आंसर. अब क्या होता है, पेशेंस रहा नहीं है, क्वेश्चन चालू हुआ आंसर देना शुरू Correct. हुआ. हाँ, लोग काटने पेशेंस लगे नहीं हैं, रहा, बात बात नहीं काट होता, देते yeah. हैं, सुनने वाली तो चीजें ही नहीं रही है. सो नाइस. इसमें I have to add my experience. One time, मेरा last pageant. So when the anchor asked me the question, my final question, like I'm in the top 10, but yes, now I'm fighting for the crown. I'm doing it. Everything is going great, and the anchor asked me the question. Don't know what was the issue, but anchor की आवाज clear नहीं थी. ओके. उन्होंने 1 मिनट लंबा क्वेश्चन हाँ. पढ़ दिया. बट आई हैड नो क्लू. मुझे बस उस क्वेश्चन में एनवायरनमेंट एंड माय ओपिनियन ये दो चीज समझ आई थी पूरे Okay. क्वेश्चन में. You picked. एंड आई वाज लाइक कि ठीक है अब मैं क्या करूं. लाइक इन व्हाट सेंस इट कुड हैव बीन एनीथिंग. कुछ भी हो सकता था. मेरे सामने देयर वर जजेस फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड एंड आई वाज लाइक ओके नाउ आई हैव टू आंसर इट एंड आई हैव नो क्लू व्हाट ही जस्ट सेड. आई हैव नो आइडिया व्हाट ही जस्ट सेड एंड आई वाज लाइक ठीक है ओके that's what it is. And I was like, and then he was like, you want me to repeat? I was like, no, give me the mic. I'm gonna do it. I'm gonna do it. Right. And I won. ग्रेट यार, ग्रेट, वेरी नाइस. मतलब मुझे लगता है मैं बहुत ही दो डिफरेंट और प्यारी पर्सनालिटीज के साथ में पंचायती कर रही हूँ. सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. निकिता मैम, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, शादी या फिर कोई भी रिश्ता एडजस्टमेंट से चलता है, तो व्हाट इज द राइट डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू यू एडजस्टमेंट? आई थिंक एडजस्टमेंट से ज्यादा मैं बोलूंगी सैक्रिफाइसेस से. ओके. बिकॉज सैक्रिफाइस प्लेज अ वाइटल रोल. और आप कितने लिमिट तक करते हो, आपकी एक्सपेक्टेशंस जहां से शुरू हो जाती है सैक्रिफाइस के बाद वहां आप एडजस्टमेंट पे आ जाते हो अकॉर्डिंग टू मी. बिकॉज आप कुछ दे रहे हो तो आपको आपका मन होता है कि आपको भी उतना मिले, राइट? और वहीं पे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है. सो ओनली डू दैट मच दैट योर सेल्फ इज अलाउइंग यू. उतने ही लिमिट तक आप एडजस्ट करो, क्योंकि उसके बाद वो प्रॉब्लम है. बट किसी रिश्ते के जैसे दो पल रहे हैं, हाँ. है ना, तो वो बराबर अगर एक ही तरफ से एडजस्टमेंट होता जा रहा है, चाहे किसी रिश्ते में लड़का एडजस्टमेंट करते जा रहा है, क्योंकि आजकल ये भी कॉमन हो गया है, ऑफ कोर्स, या किसी रिश्ते में लड़की करती जा रही है, तो उस पे आप क्या बोलना चाहेंगे कि ये इक्वलेंट होना चाहिए, या मतलब एडजस्टमेंट इज वर्क, काम करता है एडजस्टमेंट शादी ऑफ कोर्स किसी रिश्ते करता को है. चलाने में, बट एक तरफा एडजस्टमेंट. देखो ऐसा होता है कि कभी कभी एक हस्बैंड और वाइफ के बारे में हम बात करते हैं, हो सकता है कभी कभी वाइफ को 100% एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है सामने वाले से, कभी कभी हस्बैंड को 100% की रिक्वायरमेंट है. इट इज नॉट कि 50-50 तो कुछ होता ही नहीं है. इट इज ऑलवेज योर सिचुएशन कि आज किसको जरूरत है, किसको सैक्रिफाइस करना है. आज जैसे आज मैं अगर सपोज 3 बजे आ रही हूँ, मेरा इवेंट करके वेडिंग का कुछ भी, एंड उसके बाद
हस्बैंड बच्चों का अपने आप करते, हो सकता है हाँ. समटाइम ही हैज अ लेट वर्क गोइंग ऑन, सो हाउ you adjust and how you make that situation amazing. वेरी नाइस, बहुत अमेजिंग आंसर दिया है आपने, बहुत सही आंसर दिया है ये चीज का। तो ग्रेट। तो हम वो फेमिनिटी में ही रह जाएंगे, मैंने इतना हाँ. किया, उसने उतना नहीं किया, हाँ. ये इसका ये पार्ट था, उसने वो नहीं किया। यू हैव टू अंडरस्टैंड, राइट। अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो हाँ. देयर इज नो पॉइंट ऑफ एडजस्टमेंट, देयर इज नो पॉइंट ऑफ सैक्रिफाइसिंग। ग्रेट, वेरी नाइस मैम। आई थिंक इसको सुन करके अगर थोड़ा भी इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो बहुत चीजें सही हो जाएगी। और अब फीमेल के लिए ऑलवेज एक परमिशन कल्चर रहा है, सो आपका इस बारे में आपके क्या व्यूज है? इज इट चेंज नाउ और परमिशन स्टिल एग्जिस्ट? Still exist and somewhat बहुत changes आ गए हैं। पहले तो ये होता था कि कुछ भी करो तो पूछ लो। Even personally I feel like एक permission एक चीज होती है और एक being open to your family अलग चीज होती है। आप permission चलो ठीक है, या you cannot like कुछ चीजों में परमिशन यस जरूरी है बिकॉज दे आर योर पेरेंट्स, दे नो मोर देन यू। दोनों जनरेशन में गैप है, पर दोनों जनरेशन के अपने ओपिनियंस हैं। परमिशन से ज्यादा इट्स बेटर टू सिट एंड टॉक एंड डिस्कस। इफ यू वांट टू गो समवेयर, व्हाट योर पेरेंट्स थिंक एंड व्हाट डू यू थिंक, गिव इट आउट। दोनों के बीच में अगर एक वो ओपन एक कन्वर्सेशन रहेगा तो you'll understand। परमिशन की जहां तक बात है, एक होता है कुछ लोग नोटिफाई करते हैं, that's good, tell your parents where you are, right, that's your safety, that's everything, it's not just about women, it's about everyone। तुम्हें बताना पड़ेगा तुम कहाँ जा रहे हो, like बता दो। obviously वो भी पैनिक करेंगे, वो सोच के ओवर थिंकिंग करेंगे। very honestly in case of any mishap they know where you are। बिकॉज मैंने ये क्वेश्चन क्यों रेज किया, आजकल जो जेंजीज में या टीनेजर्स में जो देख रहे हैं, वो अपने रूम में अपने पेरेंट को भी नहीं आने देना चाहते, वो इतना प्राइवेसी चाहते हैं। तो इन्फॉर्म तो करने का या फिर परमिशन जैसी तो चीजें वहां पे खत्म ही हो रही है। दे वांट टू डू, जो उन्हें करना है वो ही करना है। Very honestly, because Gen Z's as of like now, as I see around, कि इनका एक वो concept बन गया कि हम ऐसे ही करेंगे, this is our life, this is my life, yes, this is your life, this is your right। बिकॉज लेकिन पेरेंट्स को एक बार तुम्हारे लिए सोचो तो पेरेंट्स तुम्हारे लिए ही सोच रहे हैं। यस, इसमें कुछ ऐसी सिचुएशंस है जिसमें पेरेंट्स डू फोर्स देयर किड्स टू डू थिंग्स जो वो नहीं करना चाहते हैं। पर्सनली इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पेरेंट्स और बच्चों दोनों को समझना पड़ेगा कि देखो, बच्चों को फोर्स मत करो, उनकी जनरेशन अलग है। अभी पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा पूरे टाइम फोन पे, सब कुछ डिजिटल है, यू हैव टू वर्क लाइक दैट, यू कैन नॉट लीव दैट। तुम लैपटॉप पे हो, तुम फोन पे, इट्स नॉट ऑलवेज वाचिंग रील्स। तुम काम भी करो तो भी तुम उसी पे करोगे। अब कैसे, अब तो वो रिटन वर्क तो बहुत हद तक खत्म ही हो रहा है। सो एक पेरेंट्स को एक समझना चाहिए बच्चों की चीज, बच्चों को समझना चाहिए पेरेंट्स की चीज। कंबाइंड कन्वर्सेशन, बैठो और बात करो, ना तुम उन्हें गलत बोलो ना वो तुम्हें गलत बोले, तब जाके ये चीज सुधरेगी। ग्रेट। एक मॉम के नजरिए से आपकी क्या राय है इस पे? सो मैं दोनों तरह से बोलूंगी, मॉम और इवन एज अ वाइफ, परमिशन। सो आई थिंक परमिशन एक बहुत एक डिफरेंट डेफिनेशन है, एक कल्चरल डेफिनेशन है। अगर आप परमिशन को क्या बोल सकते हैं हम इसके अंदर, सपोज हम कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, उसकी हम परमिशन लेते हैं और अगर हमें मना कर दी जाती है तो वो परमिशन का क्या, राइट? अगर हम हमारे बच्चों की तरफ देखते हैं कि सपोज हमारे बच्चे हमसे परमिशन, दैट इज अ कल्चरल थिंग दैट वी आर डेवलपिंग। ये तो परमिशन बहुत जगह पॉजिटिव भी है, बहुत जगह नेगेटिव भी है, ठीक है। कई जगह इसको थोपा जाता है, डोमिनेंसी की तरह यूज किया जाता है, मे बी बाय सफरिंग। देयर आर सो मेनी वुमेन्स राइट नाउ सफरिंग, जिनको जो चीज करनी है वो नहीं कर पाती क्योंकि उनको परमिशन नहीं मिली है, राइट? और जब हम बच्चों की बात करते हैं, हम भी बच्चे हैं, हमारे पेरेंट्स से जब हम परमिशन लेते हैं, कई चीजें उनकी एक्सपीरियंस ज्यादा है और हमें मना कर देते, तो हम क्या सोचते हैं, यार हमें मना कर दिया, हमें मना कर, तो क्योंकि उन्हें पता है कि वो गलत हो सकती है। देयर वी हैव टू ट्रस्ट। सो इट इज अ वेरी डिबेटेबल टॉपिक कि परमिशन किस तरह से और किधर यूज हो रही है। राइट, ग्रेट। परमिशन एंड फोर्सिंग समवन इज डिफरेंट थिंग। परमिशन एक, यस, मैंने अपने पेरेंट्स से पूछा कि मॉम डैड कैन आई डू दिस, they will obviously ask my parents, they will see if it's safe for me or not, right? because yeah, as a young girl myself, मुझे उतना आइडिया नहीं है चीजों का जितना obviously मेरे पेरेंट्स को होगा। They would know what's right, they would know what's wrong. But on this place, अगर कोई लड़की हमें जिंदगी में कुछ करना चाहिए, she wants to study some particular course and their parents are like, नहीं तुम्हें यही पढ़ना है, that's your opinion, forcing your opinions on your kid, that's very wrong। अपने बच्चे को सोचने दो, like my parents trusted me
to do for me to they let me do pageants, they let me do sports, they let me do all of Right. these things. And today, very honestly, my parents always say that we are proud of our daughter because उन्होंने मुझ पे वो थोपा नहीं कि थोपा तुम्हें ये नहीं है। करना पड़ेगा, जैसे तुम करना चाहती हो या नहीं करना चाहते। everyone is different, सब पढ़ाकू नहीं हो या सकते। इस चीज में तो काफी इम्प्रूवमेंट Yes. आया है। Correct. हम एविएशन इंडस्ट्री में देख रहे हैं, आप मॉडलिंग इंडस्ट्री में देख रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री में या फैशन इंडस्ट्री में, इनमें काफी चीजें लड़कियां आगे बढ़ रही है Correct. और बहुत अच्छा कर भी रही है। Yes. तो उसमें लड़के भी बढ़ ही रहे हैं Yes, yes. वो भी अच्छा कर रहे हैं। तो परमिशन और इन्फॉर्म करना दोनों अपनी अपनी जगह पे अपने अपने पहलू Yes. रखते हैं, राइट। एक एम्पावर वुमेन के पीछे क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर ऑन विल पावर और फैमिली सपोर्ट? I personally believe तुम ओके, explain. willpower to that you have the willpower to stand up for yourself कि yes मैं ये हूँ और मैं ये करूंगी। that's my willpower and family support because obviously जब तुम्हारे पास किसी का support होता है you will do it better। yes you can go out, you can do it yourself, but एक family support भी it's a plus point in the whole situation। राइट, personally मेरे situation में एक willpower is like yes I had the willpower to stand up, I had the willpower to go to my parents and be like yes mom dad मैं ये करना चाह रही हूँ, this is my dream, this is what I want to do। राइट, ये मैंने willpower रखा for me to get up in this industry to go explore। and मेरे parents का support कि that they were like the family support was always there। my whole family was like ठीक है बेटा तुम करो मैं तुम्हारे साथ हूँ। my mom always goes with me Right. everywhere या आई सॉ making sure my safety, making sure that I am fine, making sure that I'm able to fulfill my dreams ग्रेट, because सबकी जिंदगी है यार, जीने का हक सबको है। राइट। निकिता मैम आप क्या बोलना चाहेंगे? So I think of course willpower and family support both matters. जो हम्म, जब हम में विल पावर होती है तो अपने आप हमारी फैमिली और हमारी सिचुएशन हमें सपोर्ट करे, सपोर्ट करने बिकॉज वो लगते हैं। फायर हम में है ना, वो दिखती है। हाँ, So that fire needs to be seen. Even in my scenario when I completed my law and I was working as a lawyer, तो जब मैंने बोला कि मुझे इस तरफ जाना है, I was baking myself that time. Now तो हमारा पूरा सिस्टम है, हाँ, हमने पूरे सिस्टम्स रेसिपीज बन चुकी है जिसको आप कहीं भी जाएंगे तो सेम टेस्ट टाइप कौन हमारा रहता है। हम्म, तो उस टाइम पे एवरीबडी वाज लाइक यार तो फिर पढ़ाई करके यही करना था, तो हाँ, क्यों? सो राइट, हमारे जो नियर वन होते हैं जैसे हस्बैंड, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, हमारे पेरेंट्स, वो अंडरस्टैंड करते, जो एक्सटेंडेड फैमिलीज होती है ना वो आके पोक करते हैं। सो राइट, वहां पे कि फिर इतनी पढ़ाई क्यों की, आप ये घर से बेकिंग करनी है तो आप, बट इट वाज नेवर दैट। आप पैशन और वो फायर अगर आप में है ना, वो चीजें रास्ते अपने आप खुलते जाते हैं। सो यू बोथ आर स्टैंडिंग समवेयर इन सोसाइटी, तो आपको क्या लगता है सोसाइटी एम्पावर्ड इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल लेडीज को ज्यादा वैल्यू करती है रेदर देन द होम मेकर्स? डिपेंडिंग ऑन द पीपल, सबकी सोच अलग है। पर मोस्टली व्हाट यू हैव सीन, वेरी ऑनेस्टली सच में इट्स अ 50-50 सिनेरियो, सबकी सोच अलग है। सम पीपल वुड से कि इतना करके क्या है, आगे जाके शादी तो करना है। ओके, This is something that I have myself heard once and I was like, what do you mean आगे जाके शादी करना? So what if I'm going to get married? I might get married, I might not get married. That's my personal life and that's my choice. तो इसमें लोगों का एक होता है कि तुम जाओगे, तुम आगे जाके be a homemaker. Although being a homemaker is a it's very a good very thing. difficult job, I difficult. think. I think we तो have to do both the parts. Right. We have to be homemakers also. We have to be here also. Right. So as of now, I feel like empowered women को धीरे-धीरे बहुत support मिलने लगा कि yes they are doing something. Yes, सपोर्ट तो Get मिलने up लगा है, to- आई अग्री, Yes, इस चीज पे तो मैं that's a lot. बोलूंगी। But personally, जैसे as much as of my experience and as I have seen the society around me, you are empowered, you will be appreciated. But after a point of time, you will be judged for it. That अच्छा तो तुम शादी कब करोगी? That was my I've heard one of my Yes, pageant शादी कब companions. करोगी तो बहुत she's also in Paris. She's still in Paris. So what was her situation? That she's like she's doing good, she's doing fabulous, but a question rises: when will you get married? Okay, you will get Yes. married. That is the thing. That is a different. This is my life. My life is not defined by my marriage or my Right. anything. It's me. I am an individual, and this is me. राइट, I think basically वही क्वेश्चन पे मैं ये सोच रही थी कि क्या प्रॉब्लम है सोसाइटी में। हाँ, मेल्स को इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है जितना फीमेल्स को पड़ता है। आई थिंक एक फीमेल अगर दूसरे फीमेल को सपोर्ट करने लग जाए ना, सो एम्पावरमेंट वर्ड बहुत डिफरेंट हो जाएगा। राइट, आज जो क्वेश्चंस होते हैं या जो भी चीजें रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो फीमेल की तरफ से ही आती है फीमेल पे। ट्रू,
कि शादी कब कर रहे हो, अगेन जो हाँ, बोला, तो इट वाज ऑल अबाउट कि अ फीमेल आस्किंग अ फीमेल, आदमी को लेना तो नहीं है, वो फ्रेंड जरूर मस्ती मजाक में बोल देंगे, औरतों में होता है, औरतों वाली बात है ना, वो यही है, यही नहीं करनी है। अगर आप हम हर एक फीमेल को अगर बचपन से ही इतना वो करे, स्ट्रॉन्ग करे, तो आई थिंक दे कैन डू फैबुलस वर्क इवन विद द बॉयज इफ यू मेक देम, इट्स वो बोलते हैं ना इक्वालिटी हर चीजों में होनी जरूरी है। राइट। तो आपकी तो ब्रिंगिंग बहुत ही अलग माहौल में हुई, बिजनेस फैमिली, मुंबई कल्चर में रहे हो, एंड देन जयपुर आकर के भी आपने अपना एजुकेशन को फर्दर किया। तो आपको क्या लगता है, आपके ओपिनियन की वैल्यू किस तरीके से घर में ली जाती है? मेरे घर में तो मेरी बहुत रिस्पेक्ट है, थैंक यू, ब्लेस्ड फॉर दैट ऑफ कोर्स। इवन इन माय हाउस व्हेन बिकॉज हम बहुत जब जल्दी एज में हम वर्ल्ड को देख लेते हैं तो हम मेच्योर हो जाते हैं। एज सून एज यू आर मेच्योर, योर ओपिनियन मैटर्स, व्हाट यू से मैटर्स, एंड व्हेन यू से व्हाट डू यू से ऑलवेज मैटर्स। सो आप मेरी दोनों फैमिलीज में I'm really happy that they understand me, they understand my opinions, my values, and my way of looking life. Right, great. आप दोनों के होम मेकर्स को लेकर के क्या थॉट्स हैं? और if you want to thank them, you can thank through the Panchayati with Priyanka. My God, it's a very emotional question, to be very honest, because I think I am playing that part also in me. So right. it is where you actually give. It's a giving thing. इतना देते हो आप, इतना देते हो. Again, वो expectation वाली जब बात आ जाती है ना, तो वहाँ एक females की कितनी अगर आप ये choice से कर रहे हो, then it is an amazing thing that you are satisfied into that. Right. And when you are आपके ऊपर थोपा जा रहा है कि नहीं आपको तो यही करना है, वहां पे ये बहुत प्रॉब्लम्स। आई रियली सैल्यूट ऑल द वुमेन्स हु आर डूइंग इट विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन एंड ये अपनी वो रूटीन जो बोलते हैं, डेली सेम रूटीन, और इतने सालों तक नो रिटायरमेंट, नो पे चेक, कुछ नहीं है। बट यही है कि वहां पे हमें मेल्स को उतने हेल्पफुल बनाना चाहिए कि आपको अपना काम करना आना चाहिए। एक आदमी को अगर अपना काम करना आ जाता है ना, फीमेल्स की आधी हेडेक वहीं खत्म हो जाती है। ग्रेट। आप अपनी खाना खा के थाली उठाना, खाना लगाना, दिस स्मॉल हैबिट्स ब्रिंग अ लॉट ऑफ डिफरेंस। आपने अपने कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दिए, मतलब आपका काम है ना, ये आपकी चीज है। यही है, इंडिया इज अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, जिसकी वजह से मेल्स को इतनी प्रिविलेज मिली है। आप बाहर जाओ, सब अपना काम खुद करते हैं, इसीलिए वहां पे ये वाली प्रॉब्लम्स नहीं है, इसीलिए वहां पे फीमेल्स इतनी डिप्रेशन में नहीं है, बिकॉज दे कैन लिव देयर लाइफ। लिविंग देयर लाइफ मतलब हम इंसान है, हमें खुद का काम करना तो आना ही चाहिए। बस वही है, दैट इज अ एक्चुअल प्रॉब्लम। Right. Or what's your views on this? Being a giver without anything in return, without expecting anything in return, it's the biggest job in the world. It's the biggest sacrifice, I would say. Right. And the fact the homemakers do this sacrifice with a smile on their face, I salute to them. Respect from the bottom of my heart. बिल्कुल, मैं बहुत दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ। वर्किंग वुमेन्स की रिस्पेक्ट अपनी जगह है, लेकिन होम मेकर्स की रिस्पेक्ट ऑलवेज शुड बी ऑन टॉप। Homemaker are the reason of, for example, my mama, she is the reason of my success. Okay. Always been Obviously, आज जितने बच्चे सक्सेस है ना, उनके पीछे उनकी मॉम ही है। Yes, जो उन्हें रात में जाके उठा रही है, उठो पढ़ो। मॉम हो या मॉम सबको कर रही है, पूरे घर को देखती है वो। I've seen like husbands, बच्चे सबको वो देख रही है, and उन सबके सक्सेस के पीछे it's the homemaker, it's the mom, it's the mother, it's that feminine, divine feminine energy which makes you stand out, which makes you best. So अगर मुझे कभी किसी को थैंक यू करना before thanking any spiritual energy, I thank my parents, and I especially thank my mom, because yes, she has given so much to me. वो उनकी जिंदगी, I have seen like what is that, they're doing the same thing as she said, same life, and then when उनकी सबसे अच्छी चीज होती है when they're doing it and you just get happy of something that you usually do, their happiness is like because वो अपने खुद के सपने हमें देखते हैं। Exactly. So like
मेरी मॉम जब भी मेरा पॉडकास्ट देखती है ना, वो पूरा पॉडकास्ट सुनती है और वो बहुत खुश होती है उस चीज को देख करके। और मेरे लिए देखो, मेरे मदर और मेरे फादर अगर मुझे इस चीज के सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो मेरे लिए वो दुनिया का सपोर्ट इक्वल है उन दो के सपोर्ट के लिए। बिल्कुल सही बात वो है। चीज है। So your parents are, you know, in the ground standing up for you. वो सबसे Right. ज्यादा अच्छी खुशी होती है, you know, if True. I'm, especially for me, if I'm on stage and I'm walking and I see my parents in the crowd, जो एक वो energy और एक खुशी अंदर से आती है कि yes, they are right, Yes, they are yes. they're supporting me. Yes. It's just You know, amazing. मैं एक है ना गांव से आती हूँ, इट्स अ रेनवाल करके हमारे घर का गांव का नाम है। तो जब मैं फैशन डिजाइनिंग करके और मैंने अपना यहाँ पे स्टार्ट किया स्टूडियो और पापा के लिए डिजाइन किया, तो पापा ने जब पहन के निकले, किसी ने पूछा भाई साहब ये कहाँ से लिया, मेरी बेटी डिजाइन करती है। एंड दैट इज द थिंग, वो इतना सुकून मिलने वाली बात थी कि वाओ भाई, लेडीज में तो चलता ही रहता है, पर पापा अगर ये बोल रहे हैं तो Right. बहुत बड़ा अप्रिसिएशन मिल जाता है। Appreciating is the biggest thing, I Right. know. वो चीजें जाती है। अपार्ट फ्रॉम दिस और अभी रिसेंटली हमने देखा किसी कोरियन ड्रामा से इन्फ्लुएंस होकर के 3 टीनेजर गर्ल्स ने, मतलब कुछ Yes. एज उनका, उन्होंने सुसाइड ही कर लिया। सो कितना इम्पैक्ट आजकल कोरियन ड्रामास या अदर कंट्री के ड्रामास का या इंडिया के भी ड्रामास का लोगों की मेंटालिटी पे पड़ रहा है। यहीं पे वही प्रॉब्लम है that the generation is not talking to their parents, is not getting out in the society. उनके हिसाब से जो यहाँ चल रहा है वही सच है। मैंने अपने सामने भी लड़कियों को देखा है so crazy for the Korean dramas and that's not a problem. You are Right, a fan, right. you like something, like it. It's everybody has different choices, but that does not mean तुम उस चीज को इस तरह से अपनी जिंदगी में World हावी बना होने लो। दोगे कि यही मेरी जिंदगी है, that's what I'm, you are not. इवन दे डोंट वांट उनको उनके ओरिजिनल नाम से Right. बुलाया Correct. जाए, जैसा Yes. हमने न्यूज में रीड किया है। They want what they see on the social media. They want what they see on the screen. They want to live that life. So they try to become that when, you know, it's not possible. You cannot Right. be that. You're not born and brought up there. You're not that. You're a completely different human being. You're different. You're different than them. मैंने इतने लोगों को देखा है, and this is what I say about, you know, individuality. राइट। You don't accept who you are. That is what the problem is. Start accepting who you are. Start accepting कि तुम कौन हो, तुम जो हो तुम हो. You cannot be someone else, and Right. nobody can be like you. You are a different human being. Be proud of yourself. And that's why I'm in pageants. I'm here to, you know, mostly मैंने generation की एक problem देखी कि they're getting bullied because they are not living up to the standards. Living up to the standards which has been created by the world. The standards that does not even exist. राइट। So I feel like, you know, accept yourself. जिस दिन लोग Exactly. अपने आप को accept कर लेंगे ना, the problems will disappear like that. राइट। निकिता मैम, आप ग्रोइंग किड्स की मॉम है, तो आप कैसे अपने बच्चों के साथ इस चीज को लेके बैलेंस कर रही हैं सोशल मीडिया? डेफिनेटली। सो हम वही, आप क्या कंटेंट दिखाते हो इस उम्र से, लाइक मैंने अपने बच्चों को रूटीन दे रखा है। ओके। सुबह उठ के एक तो आप स्पिरिचुअली कितना कनेक्टेड हो, सो दे गेट अप, नहाते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, Very सूर्य जल nice. चढ़ाते हैं, हाँ. मंदिर जाते हैं। सो दीज ऑल थिंग्स आपको एक सैनिटी देता है, वो आपको बचपन से इनकलकेट करनी पड़ती है। आप सब बड़ों के पैर छू, वो आपको आशीर्वाद दे। अगर हम ये कल्चर्स कंटिन्यू करते हैं तभी तो उनको समझ आएगा कि राइट एंड रॉन्ग में डिफरेंस क्या, डिसीजन लेने की पावर कैसे मिलेगी। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड स्क्रीनिंग टाइम आप जितना कम कर सकते हैं उतना, मैं अपने बच्चों को सैटरडे संडे को मेरी चॉइस है, उनकी चॉइस की हम सिलेक्ट करते हैं मूवीज और उसमें से हम दिखाते हैं। मोबाइल अभी तक मेरे बच्चे नहीं देखते हैं। पूरी कोशिश रहती है कि नहीं देखे, बट फिर भी कई बार होता है कि वो पीछे से दादी का फोन दिख गया अकेले, किसी का फोन है, अरे देखे तो सही क्या आ रहा है। क्यूरियोसिटी होती है उन लोगों में भी, बट वो अपना कंट्रोल उस पर होना जरूरी है। मैम, आप बोल रहे हो कि आपने अभी तक अपने बच्चों को फोन की इतनी आदत नहीं डाली है। मैंने तमन्ना भाटिया जी ने एक पॉडकास्ट में बोला था कि बच्चे उनका गाना देख करके खाना खा लेते हैं। सो सोचो किस एज में बच्चों को फोन दिखाया जा रहा है और कैसा कंटेंट उन्हें दिखाया जा रहा है। सो कंटेंट बहुत मैटर करता है। अगेन ऑफ कोर्स हम वर्किंग वुमेन, हमको ऐसा लगता है फटाफट बच्चा खाना खाए, हम 2 काम और एक्स्ट्रा कर सके, बट आप आपके बच्चे को किस तरह से वो डेवलप करते हो,
उससे तो उसका कम्युनिकेशन ही नहीं हो रहा फूड के साथ। तो हम वो सिर्फ खा रहा है, मेरी ये आदत देख रहा है कि मैं खाना खाती हूँ मेरे बच्चों के साथ में, सो जैसे मैं उनसे बातें करती रहती हूँ तो वो उनको मजा आता है। हाँ, एंड आई डिस्कस एवरीथिंग व्हाट आई हैव डन इन माय डेली रूटीन, ओके, कि शाम को खाना खा रहे हैं हम लोग, हाँ, आज मैंने ये किया, आज मैं इससे मिली, आज मैं उससे ये मिली, हुआ। सो दे आल्सो से देयर थिंग्स। दिस इज कम्युनिकेशन दैट वी आर लैकिंग। तो उससे उनको वो कंटेंट की वो जो क्या बोलते हैं भूख होती है, या फिर हाँ, जो ऐसे जरूरत लगती है ना कि हम एडिक्शन नहीं हो इस रहा। चीज के ऊपर हमें डालना है। मतलब अपने बच्चों से ज्यादा जितना बात करोगे Correct. उतना उनके साथ टाइम बिताओगे। करेक्ट। बट मैम जैसे लोगों के पास टाइम ही नहीं है, कुछ लोग तो अपना वर्किंग ही उनकी ऐसी ये 9 to 5 तो जॉब है या 9 to 6 जॉब है और उसके रेस्ट ऑफ टाइम में ट्रैवल ही करते रह रहे हैं। मेरे They साथ don't भी have ऐसा time. होता है कई बार हाँ. कि मैं अपने बच्चों को इतना टाइम नहीं दे पाती हूँ। सो हम्म, अगेन आप उनको किस, जैसे वहां घर में कौन कौन है, किस किस तरह से वो अपना टाइम किस तरह से बिताते, शेड्यूल करो आप। हाँ, आप जैसे मेरे बच्चे आते हैं स्कूल से डे बोर्डर्स, बिकॉज आई एम वर्किंग, मैं नहीं चाहती हूँ कि वो हेल्पर्स के साथ में रहे या कुछ ऐसे। उनके स्कूल से आते हैं, वो अपना चेंज करते हैं, चेंज करने के बाद उनका स्नैक्स आ जाता है, वो अपना स्नैक्स खाते हैं, एंड आप रूटीन दो। इसके बाद उनको बैडमिंटन खेलना है, इसके बाद उनको हाँ. साइकिलिंग करनी है, टिक मार्क वो अपने आप करेंगे एंड दिल गेट अ स्टार। Right. सो वो रिवॉर्ड के लिए एक लालच रखो। यस, रिवॉर्ड बहुत Yes. मैटर करता है। हाँ, मेरी 5 साल की नीज है, वो जब भी स्टार बन के आता है ना स्कूल से, हाँ, वो इतना खुश होके आती है, बुआ आज मेरे साथ में स्टार बनाया है। करेक्ट। Positive reinforcement is Yes. very necessary. सो उनके शेड्यूल में जब वो हम्म. 5 दिन फॉलो कर लेते हैं तो दे गेट अ गिफ्ट फ्रॉम माई साइड। सो वो अच्छा. रिवॉर्ड के लिए दे आर वेरी हैप्पी, तो इसीलिए वो Oh. सिस्टम बन जाता है। सो जो लोग कहते हैं ना कि बच्चे फोन छोड़ते ही नहीं है, प्लीज लिसन दिस। अगर आप उनके लिए कुछ सेट करोगे तभी तो वो छोड़ेंगे। अगर आप उन्हें पकड़ा ही दोगे तो कहाँ से फोन छूटेगा फिर। करेक्ट। उनको फोन छुड़वाना नहीं है, उनके लिए दूसरी आदत आदत लगाना डालनी, है। क्योंकि अगर हम फोन से दूर करेंगे तो उनके लिए फोन बहुत बड़ी चीज बन जाएगी। खालीपन आ जाएगा ना। नहीं, उनके लिए अरे फोन क्या है, हाँ, फोन ऐसी चीज है कि हमको क्यों मना किया। राइट, अगर आपके बच्चा जिद कर रहा है, आपको हम्म. एक्चुअली दे देना चाहिए उस समय, बट हाँ, आप क्या कंटेंट दिखा रहे हो एंड उसको आप किस तरह से डाइवर्ट कर रहे हो कि अगले दिन वो ना देखे, उसके लिए आप हम्म. क्या पहले से ही रेमेडीज तैयार कर रहे हो। दैट इज Okay. वेरी इंपॉर्टेंट। नाइस। मेरा एक क्वेश्चन और है आप दोनों से ही, डिफरेंट, एक ही क्वेश्चन के डिफरेंट पार्ट है। आजकल इंडिया में मैरिजेस क्यों फेल हो रही है? दूसरा और आपसे पूछना चाहूंगी, आजकल रिलेशनशिप्स क्यों सिचुएशनशिप में बदल गए हैं? अगेन जो वो मैंने आपको एक पार्ट बताया था कि एडजस्टमेंट और सैक्रिफाइस वाला, अगर हम ज्यादा गिवर हो जाते हैं, हमें नहीं मिलता है, तो एक मेजर रीजंस ऑफ फेलिंग आर दिस। बट अगर हम दोनों पार्टनर समझ जाते हैं कि आज उसकी रिक्वायरमेंट और आज हमारी रिक्वायरमेंट है, आई थिंक इट्स अ बेस्ट थिंग, इट्स अ बेस्ट थिंग टू एंजॉय। पार्टनरशिप से अगर आप लाइफ निकालते हो, लोनलीनेस कौन चाहता है? राइट, सो पार्टनरशिप इज very important to run your life and in a very friendly way, in a very helpful way. हम एक दूसरे पे बर्डन ना बने। बर्डन ना बने। बर्डन के चक्कर में आजकल बहुत सारे लोग चाहते हैं कि शादी ना करें। करेक्ट। माइंड उनका ऐसा हो गया है तो चाहते ही नहीं कि शादी हो। तो वही आप ऑल्सो वन मोर थिंग, वो लोग सोचते हैं कि हमने इतना मेहनत की है, हमने अपने को कहीं स्टैंड किया है, और फिर कोई आएगी और अगर नहीं सेट हुआ तो वो सब कुछ लेके और चली जाएगी। देयर इज वन मोर माइंडसेट जो लोगों के माइंड में आजकल है। बिकॉज इतने डिवोर्स बढ़ चुके हैं, True. इतने ज्यादा, एंड हम देख रहे हैं एलिमनी केसेस। दिस इज द रीजन कि लड़कियों पे इतना ट्रस्ट नहीं रहा या लड़कों पे इतना ट्रस्ट नहीं रहा, वट एवर द सिचुएशंस आर। बट अगर हम सही तरीके से अपनी जिंदगी देखें और अगर हमारे वैल्यूज सही है, तो आई थिंक इट्स अ बेस्ट कॉम्बिनेशन। Okay. This is the exact reason why relationship has turned into situationships. Right. Because अब आप ना तो आप उन पे ट्रस्ट कर रहे हैं, now you are living the life for the world. You have to showcase, and अब इस जनरेशन, इस एरा में कमिटमेंट तो रहता ही नहीं है। हाँ. करेक्ट, इट्स अ बिग प्रॉब्लम। कमिटमेंट की इशू बहुत ज्यादा है। Obviously लोगों मतलब को- इवन मैं एक बार आपको रोकूंगी, मुझे जो पहले लोग भाग के शादी करते थे ना, वो मुझे ज्यादा बेटर लग रहा है। एटलीस्ट दे आर लॉयल टू देयर पार्टनर। करेक्ट। Very honestly, yeah, you're right, because अब कमिटमेंट इश्यूज है, क्योंकि अब आप कमिट नहीं करोगे तो ऑब्वियसली आप रिलेशनशिप में नहीं जाओगे, and that will turn into the situationship. Right. You are not committing. People do not commit. People are scared of committing कि यार commit कर लिया तो, and I have heard this, बाद में कुछ और अच्छा लग गया तो, हाँ, this is also that's one not part. right. Like कुछ और अच्छा लगे, what do you mean by कुछ और अच्छा लग गया? It's not a chocolate that you can change. It's Right. not something like, it's not a showpiece. It's not your, you know,
some kind of decor that you can change. That is a lifelong commitment. And हमारी जनरेशन जो अभी ड्यू टू ये रील्स और इतना फास्ट हो गई कि इनको हर बार कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एड्रेनलिन रश चाहिए, तो पीपल हैव स्टार्टेड सिचुएशनशिप्स। करेक्ट, क्योंकि उनको एक रश चाहिए, उनको एक वो नई चीज चाहिए कि ना यार बोर हो रहे हैं, कुछ करना है सिचुएशन। एंड वेरी ऑनेस्टली ह्यूमन ब्रेन will start having feelings. Right. So that situationship turns into all that depression among people and all that. Right. Because आपको होगा, your mind, your subconscious mind will start developing feelings, but your conscious mind needs that, rush के ना मजे कर रहे, that's Right. wrong. निकिता मैम, your marriage is arrange or love? It's arranged marriage. आपको क्या लगता है, अरेंज मैरिजेस ज्यादा सक्सेस होती है या लव मैरिजेस? दाव डिपेंड करता है। मैं बोल रही दाव था, अच्छा निकल गया, उससे आगे पीछे नहीं था। इट्स अ गैम्बल, इट्स अ मैरिज इज अ गैम्बल। जो मेरा वक्त था, 13 इयर्स हो गए मुझे हमारी शादी को। इट वाज आई थिंक क्या बोलते हैं, भगवान की बहुत अच्छी कृपा रही कि अच्छा पति मिल गया। अदरवाइज इट इज very difficult to know a person. Right. Even in love marriages, शादी के बाद असली रूप बाहर आता है लड़के के या लड़की के। सेम आप अरेंज मैरिज के अंदर आपको आइडिया ही नहीं है आप कहाँ जा रहे हो, आपको किस तरह का एनवायरनमेंट मिलने वाला है, which of course right now ये आज के टाइम पे ये सब नहीं है, but of course मैंने ये चीज जब फेस की देखी तो मुझे like in my circle I saw a lot of females going through a lot of bad relationships and experience. So I was thinking I'm so blessed that I am not in that situation, and nobody else should be in that situation. They should know their partners, and I really want कि अब जो शादियां हो, at least they should know whom they are getting married. Right. उसके बाद ही शादी करो। अरेंज मैरिज और लव मैरिज डजंट मैटर, हाँ, द मैटर इज अंडरस्टैंडिंग कितनी मैच कर रही है। As she said, people hide themselves. Yes. दुनिया को दिखाने के लिए वो कुछ और होता है। उनका चैट जीपीटी हैक करो। Actually चैट जीपीटी हैक करो कि क्या है, वो पता है। बट वही ये तो दुनिया और सोशल मीडिया को आजकल तो मैं देखती हूँ योगा भी करना ताकि सोशल मीडिया को दिखा देखो हाँ, तो उन्हें अपनी पूरी people have created two different worlds, what they really are which they hide and what they want to show the world. एक अलग ही personality, एक अलग ही दुनिया वो दिखाने लगे। That's why obviously you don't know who the person you are talking to कैसा है सामने वाला। You don't know, it's actually as she said, it's a gamble. Friends बनाने में भी it's a gamble कि पता नहीं what you're gonna get, what they are pretending. Like आजकल तो बहुत फेक हो गया, everything is fake, everything what they are showing what they want to. सोशल मीडिया इज गुड फॉर योर बिजनेस, आप उसके लिए यूज करो उसे। आप इंस्टाग्राम को अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए व्हाट्सएप को यूज करो, रेदर देन कि आप अपना फेक स्टोरी उस पे डाल रहे हो। पूरी जिंदगी सोशल मीडिया है यार आपकी। एंड एक्चुअली आई हैव सीन सम पीपल सोशल मीडिया पे ये है, रियलिटी में दे आर कंप्लीटली डिफरेंट। दे आर द सेम पीपल, दे आर राइट, दिस ग्रुप एंड दिस ग्रुप दे डोंट मैच। Right. It's a completely different personality. They, social media पे तो बहुत लोग ऐसे में देखे, how nice, how kind you would think, but when you will actually meet them, you're like, how rude are they? They have a completely different personality. आजकल सब कुछ सोशल मीडिया पे है, लाइक ये हो रहा है तो मेरी जिंदगी सब कुछ दिखाना वहीं पे ही है, कुछ प्राइवेसी नहीं रही। गलत और दिखा रहे सबसे बड़ी बात। आप रियल नहीं हो ना। अगर आप रियल हो तो आप बहुत सारे लोगों को एम्पावर कर पाओगे। अगर आप एक्चुअली अपनी रियल स्टोरीज और रियल जर्नी शेयर करो तो। अगर आप फेक हो तो फिर सब कुछ फेक ही रहने वाला है। दिस इज द रीजन व्हाई आई ऑर्गेनाइज दिस विमेंस डे एपिसोड, क्योंकि मुझे था कि मैं कुछ ऐसे लोगों की स्टोरी दुनिया के सामने लाऊं जो कि रियलिटी, जिनके पास रियलिटी चेक है, जो फिल्टर्स नहीं है। भाई ठीक है, अभी कोई भी आओ, गूगल करो, जार्स को देखो एंड जार्स के बारे में पता करो, ब्यूटी पेजेंट के बारे में पता करो, उनको रियलिटी तो मिलेगी ना। कोई फेक स्टोरी करने के लिए हम पॉडकास्ट के लिए नहीं बैठे हैं। जैसे सोशल मीडिया पे जो रियल नहीं हो रहा है, जिसपे पीपल एंड यंग जनरेशन आर लूजिंग देयर ओन आइडेंटिटी। वो भूल जा रहे हैं जो वो सच में है, वो भूल जा रहे हैं कि हम थे क्या, हम क्या है, हम क्या बन गए हैं। They don't know. And very honestly, I am not embarrassed in sharing my experiences. I'm not embarrassed in sharing that yes, I experienced bullying, and that's what I use to empower others कि मैंने किया है, and if I can do this good, you can 100%. Yes, definitely. Where I am right now, this is a point where, and if I can reach her, you can obviously go further, क्योंकि यहाँ तक तो मैंने क्रैक कर लिया ना, आगे का और कर सकते हैं। Very nice.
So I'm एक business Seeing Aura so starting positive at young age right gives मतलब us so literally. satisfaction की जनरेशन बहुत अच्छी है मतलब हम कह नहीं सकते कि हम एक टीनेज गर्ल के साथ में बैठे हैं, so मतलब बहुत mature मैच्योर बात हाँ, है इसकी। opinion matters here. ओपिनियन मैटर्स, दिस इज हाउ ओपिनियन मैटर, राइट। सो फन पंचायती करने वाले हैं हम नेक्स्ट Done. 1 मिनट में। उससे पहले मैं पूछना चाहूंगी, आजकल क्लब भक्ति और वो भक्ति जैमिंग और ये सब देखने को बहुत मिल रहा है सोशल मीडिया पे। लोगों क्लब में भजन को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, सोशल यूथ जो हमारा सोशल मीडिया पे हम उनको देख रहे हैं काफी स्पिरिचुअलिटी की तरफ मूव कर रहे हैं। तो व्हाट्स योर व्यूज ऑन दिस? Spirituality to move करना is a right thing. Yeah, that's it's Yeah, good. right thing. But there is a right place and right time to do that, Yeah. and a right way to do that. True. तुम अपनी स्पिरिचुअल वर्ल्ड को मजाक नहीं बना सकते हो। जो नॉर्मली मुझे दिखता है कि आई एम डूइंग दिस, इट्स अ जोक नाउ कि oh my god, it's not a party, it's a spiritual thing. You normally भजन होते हैं तो you're supposed to go there, sit Right. down, relax. Sit down on the floor, ना कि Yes. चेयर पे बैठे। जिनकी Chair- मेडिकल प्रॉब्लम है, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। That's a different part. Otherwise आप Correct. आप क्लबिंग कर रहे हो, वहां जाके भक्ति के भजन कर रहे हो, That's wrong. Very wrong. Because चलो आप इससे स्पिरिचुअलिटी प्रमोट करो, चलता है एक बार के लिए, बट आपका एक सही टाइम होता है। आप वहाँ पे एंजॉय करने जा रहे हो, आप वहाँ पे अपने आप को खुद से स्पिरिचुअली कनेक्ट होने जा रहे हो। राइट। That's your time to align your chakras and sit down and relax and realize who you are, rather than having fun in that situation. Also, it's fun when you realize yourself. That's what meditation Correct. is. It's a point of meditation. हमारे cultures and all ने बहुत पुराने ज़माने से there are so many things that say, that will change your life, that will change your personality, that will change your this era of stress. राइट। But अब वो भी मजाक बन चुका इवन है। ये मैंने देखा जो भक्ति का भी जो चल रहा है, सैलाब आया हुआ है, किसी भी टाइम कोई भी भजन चल रहा है, अगर आप हमारे पुराने म्यूजिक का इतिहास देखोगे ना, तो हर राग को गाने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम हुआ करता Yes. था, और वो उसी अकॉर्डिंग इम्पैक्ट हम पे डाल रही होती है वो Correct. चीज। तो दिस इज आई डोंट थिंक, मतलब मैं तो इस चीज के सपोर्ट में नहीं हूँ कि आप रात में क्लबिंग करके Yeah. भक्ति करो। Exactly. ठीक है, डू आप भक्ति हाँ. कीजिए, आई एम इन सपोर्ट दैट, बट ये ऐसी क्लब जैमिंग और ये Right, सब there's तो a right time and a right place to do everything. Right. आप मंदिर पूजा के लिए जा सकते हो, वहाँ आप पार्टी नहीं नहीं कर सकते। तो वाई भजन इन द क्लब? Yes. So bhajan is again a bhakti, so you should do at a right place. What Right. she's saying is तभी very उसका correct. इम्पैक्ट ज्यादा Impact- आएगा। आपको अंदर से फील हो, कंप्लीट कैसे Complete करोगे? feel होना चाहिए। वेरी नाइस। सो इट्स टाइम फॉर क्विक यस और नो। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, उसका आपको आंसर देना यस और नो में। सो आर यू गाइज अ चाय लवर? नो। वाओ, चाय की दुनिया में हमारे पास भी दो जो राजस्थान या दिल्ली में ना 50 चाय ना 50 प्लस कॉफी। डिग्री में चाय पी ले, वाह ये देखिए दो लोग। ओके, व्हाट डू यू फिक्स योर मूड टू हैव समथिंग लाइक कॉफी? चाय तो है ही नहीं, ग्रीन टी? नो। हाउ डू यू फिक्स योर मूड? I think being positive. ओके, Positive. Yeah. Music, do something that you love. Yeah. ठीक हो That जाता है। I paint I think also. मेरे को वर्क करना पसंद, that is Yeah, Right, that is motivation. motivation. Like, I like to walk. I would go for a ramp walk. I like to paint. I would paint. As she said, I like to bake too. Start baking. That's a stress reliever. Yes, itself. true. ग्रेट ग्रेट। आपने कभी शॉपिंग की है और घर आकर के कभी उसका प्राइस कम बताया है? मैं शॉपिंग कब गई थी लास्ट? ओके, मैं क्वेश्चन मॉडिफाई कर देती हूँ, लास्ट शॉपिंग कब गए थे? मुझे बिल्कुल आइडिया। बट हैव यू डन? आपने कभी प्राइस कम बताया है? ओके, मैं नहीं पूछूंगी किसका कितना कम प्राइस बताया। ग्रेट, व्हाई नो? Credit card statement पापा के पास। ग्रेट। सो आप लोगों को रील बनाना पसंद है? नो। बट आज के ट्रेंड के हिसाब से बनाना Okay. पड़ता है। इट्स बनाना पड़ता है। अगर ये आपके प्रोफेशन पे आता है, देन आपको कितना सही लगता है रील बनाना? दिस इज हाउ इट्स कम। डू यू रियली एंजॉय ऑनलाइन शॉपिंग? गुड, मेरा भी नो। I also know. जब तक ट्रायल नहीं करेंगे तब तक नहीं पता चलता। Shopping experience, it's a fun thing. Yes. बैठे-बैठे, what is that? It's Right. not fun at all, यार। मन करते जाके देखो, Feel, touch, feel वाली बात है। Exactly. वो एक Right. मोमेंट होता है, शॉपिंग के लिए it's जाना just एक fun, इट्स अ okay. फन मोमेंट। इट्स थेरेपी Yes. ऑल्सो। It is a therapy, तो उसमें therapy में आप ये और mood swing को भी ऐसे ठीक किया जा Yes, सकता है। shopping.
Great. Are you an emotional person? Yeah, everyone's emotional. बट ठीक है, आपके इमोशंस आप पे किस हद तक हावी हो जाते हैं कि आप किसी को ना बोल पाती हैं? हाँ बिल्कुल, हाउ ये आर्ट कैसे सीखी आपने, हाउ टू से नो वाली? बिकॉज आई लव माई सेल्फ। ग्रेट। और आपकी जनरेशन तो वैसे नो बोलना बहुत जल्दी सीख चुकी है, आप कितना किस हद तक आप किसी चीज के लिए ना कह पाती हैं? जब तक मेरी रिस्पेक्ट और जब तक मेरी चॉइस है तब तक इट्स नो, लाइक Okay. इट्स अबाउट मी एंड इफ आई हैव टू से नो आई से। Okay. Do you like surprises, especially from sir? Big yes. What kind of surprise you like? Small notes. अरे wow. That is what I love. Great. Look, gold digger बोला जाता है, देखो small note में भी खुश हो जाती है। Great. Just a handwritten note. That's आपके लिए एक अगर कोई एक आइडियल डेट होगी तो कैसी होगी? अगर आप किसी के साथ डेट पे कहीं जा रहे हैं तो व्हाट इज आइडियल डेट फॉर यू? I have never dated in my life. दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग आइडियल क्या हो No, सकती I है? never thought about that. ओह यू मस्ट थिंक अबाउट इट। I just said it's different. I don't know, like, matlab, this is something that I like. I have never been on date. I have never dated. I never liked dating personally myself Okay. because I'm currently, I'm like focused on myself. That's Okay. why. And मैंने नहीं Mhm. करा तो अगर मेरा हो तो like I have attended this candlelight concert. ओह That is fabulous. Like Great. if someone wants to take me out on a date, I would like to go on a Okay. candlelight concert. किसी को औरा को डेट पे लेके जाना है अभी सुन तो लो। सुन लो। सारे आपकी सबसे सारे अच्छी डेट क्या रही है? आई थिंक सारे डेट्स तो मैंने ही दिए था, मैं ये सोच रही हूँ। आपको कौन सा सरप्राइज डेट? My husband is a person who is not expressive. ओके, मोस्ट पीपल आर मतलब Yeah. मेल So I'm Personality is हाँ, like so that. मैं बहुत एक्सप्रेसिव होती हूँ तो मैं ही सब कुछ अरेंज कर देती हूँ एक्स्ट्रा चल के। But I think the best date I had was अभी recent. It was our रोका, मतलब जब हमने फर्स्ट टाइम एक दूसरे को yes कहा था। So we were in a drive and he was like कि चल अपन ऐसे ही लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। हम लोग वहीं होटल के बाहर घूमे जा रहे। I'm like, so I thought we are going to some place और कहीं, but वो कुछ डिफरेंट ही सेटअप था और वो डिफरेंट ही चीज थी। I was so surprised getting it from him कि क्या डिफरेंट था हम जान सकते हैं? And If I'm it is, also it is. curious. so it was between the pool. He arranged everything and being expressive. That was the first time I saw him like that. ग्रेट। Yeah. देखो विमेन की हैप्पी साइड कितनी खुश होती है छोटे छोटे सरप्राइज से, कितना मैं तो खुश हो जाती है। फ्लावर से खुश होने वाली इंसान हूँ। ग्रेट ग्रेट। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आर यू प्राउड ऑफ द वुमेन हु यू आर टुडे? वेरी नाइस, आई लाइक इट। सो लास्ट में इस पूरी पंचायती को हम एक एंड की तरफ लेके जा रहे हैं, तो मैं और आपसे पूछना चाहूंगी, आपकी आइडल ब्यूटी पेजेंट में आप अपने किसको अपना आइडल मानती हैं? और मैम आप बिजनेस में अपना किसको एक टाइकून मानती कि हाँ इनका बिजनेस का वे है जो आपको इंस्पायर करता है? So basically मैंने बिजनेस मेरे फादर से सीखा है। ग्रेट, So, आई लव दिस। I admire him. मैंने जो भी आज किया है या जो भी मैं कर रही हूँ उनके ही चीजों को फॉलो करके करती हूँ, उनसे ही सब कुछ समझा है। तो ही इज माई आइडल, ही ऑलवेज बी माई आइडल। एंड उन्हीं को, एंड सेकेंड आइडल इज माई मदर ऑफ कोर्स। द काइंड ऑफ पेशेंस उन्होंने फैमिली में शो किया था। बचपन में हमने जॉइंट फैमिली कल्चर देखा था, कितने सैक्रिफाइस उन्होंने किए थे। उस सैक्रिफाइसेस में वो मुझे इतने एक्टिविटीज में ले जाती थी कि अपनी दोपहर की नींद छोड़ के कि नहीं उसको स्केटिंग पसंद है या उसको टैक्वांडो पसंद है तो मैं उसको लेके जाऊंगी। सो ऑल दोस थिंग्स की सैक्रिफाइसेस, लव एंड हाउ टू सी योरसेल्फ मैंने उनसे सीखा है। तो दे बोथ आर माय इंस्पिरेशन एंड आई एडमायर देम लाइक एनीथिंग। आई लव्ड योर आंसर, आई लव्ड। और व्हाट अबाउट यू? So for me, मेरे support system, the person I look up to is my mom. उन्होंने मुझे इतने अच्छे से वेल मेंटेनली ग्रूम किया है, उन्होंने इतने अच्छे से मुझे सिखाया है ये चीजें। एंड ऑल्सो माई डैड, थैंक यू पापा एंड थैंक यू मामा, बिकॉज दे हैव एक्चुअली turned my life around. They have supported me. उन्होंने मुझे एक वो चीजें सिखाई है जो इस जनरेशन में लोग थ्रू सोशल मीडिया तो ChatGPT नहीं सीख पाते हैं। और एक मिनट के लिए आपको रोकना चाहूंगी, मैं
जितनी प्यारी बातें आज औरा ने की है, उसके पीछे जो ये कह रही है कि इनकी मॉम है, तो मैं इनकी मॉम को यहाँ बुलाना चाहती हूँ और इस पॉडकास्ट का पार्ट बनाते हैं हम उनकी मॉम को। बहुत बहुत स्वागत है आंटी आपका हमारे इस पंचायती में। और हमें औरा को सुन करके इतना मजा आया कि यहाँ का औरा ही चेंज हो चुका है। थैंक यू। सो आंटी, औरा की इतनी प्यारी अपब्रिंगिंग आपने किस थॉट के साथ की, कैसे ये सब चीजें हो पाई? इसकी अपब्रिंगिंग में अकेले मेरा नहीं है, इसके पापा वाज देयर ऑलवेज अ साइलेंट सपोर्टर। ओके, ग्रेट। तो उनके साथ मिल करके हमने ऐसा कुछ प्लान किया नहीं, बट या इसकी ड्रीम्स हमने देखी कैसे इसको क्या करना है। हमने अपना खुद का इसके ऊपर कभी डाला नहीं, इसको क्या बनना है, कैसे बनना है, कहाँ जाना है, इसने खुद डिसाइड किया। बस वी वर देयर टू सपोर्ट हर। वेरी नाइस। जो कि मतलब हम देख सकते हैं औरा में ये चीज It was not just support, it was support with guidance. Like right guidance के साथ मुझे support मिला है. That's why I have a different perception than others in this generation. आंटी, आप औरा को आज इतना आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो आपको कैसा फील हो रहा होता है? वाह, मतलब इट्स लाइक वी आर प्राउड पेरेंट्स। लाइक इसके पापा लाइक हमेशा हर एक चीजों को उनको बहुत अच्छी तरह से इसके हर एक स्टेप को बहुत अच्छी तरह से देख के समझ के देन वो गाइडेंस उनकी तरफ से रहा। मेरा रहता है कि ये जहां भी होती हैं मैं देखती हूँ, चीजें अप्रिशिएट करती हूँ, क्रिटिसाइज भी बहुत करती हूँ वैसे। समय पे जरूरी है because जब criticize होता है then you realize what you are doing wrong. क्रिटिसाइज के लिए मैं बताऊँ, मेरी मॉम एक चीज बोलती है कि देख बेटा, गलत भी तुझे मैं ही बताऊंगी तो सही भी तुझे मैं ही बताऊंगी। मॉम हमेशा अपनी बेटी को सही देखना चाहती है, दैट्स व्हाई वो उसे क्रिटिसाइज करती है। लाइक घर में इसको बिल्कुल लाइक सिंपल जैसे दूसरी लड़कियां होती हैं उस तरह से मुझे कई बार लगता है, मैं इसको बोलती हूँ ऐसा लगता नहीं तुम वही हो जो बाहर दिखती हो। राइट, ऑलवेज ऐसा ही रहता है। लाइक जैसे शी लव्स कुकिंग, तो कई बार खाना बनाती है कुछ भी तो हमारा घर में सबसे पहले होता है कि ओह आज तो मॉडल के हाथों का खाना मिलेगा खाने का। नाइस। सो आंटी, आपकी क्या हॉबी थी? मैंने डांस सीखा है, कथक में एमए किया है। बस उसमें ही ज्यादा इंटरेस्ट था, मुझे डांस में ज्यादा इंटरेस्ट था। करती हैं? नहीं, अब एक्चुअली नहीं करती, अब छूट गया, काफी समय हो गया। Now she is the support system. Now she is that homemaker which I salute. ओके, अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे तो हम लोग अपने दिल से थैंक्स कह रहे थे और अब तो और आप सामने भी आंटी को थैंक्स बोल सकते हो वापस। Mama, thank you. I love you. सो आज हमारे साथ थे औरा विरमानी और निकिता शर्मा। निकिता शर्मा जी के पास बढ़िया टेस्टी क्रॉसन खाने के लिए आप जा सकते हो। डिटेल्स, एड्रेस हम हमारे कमेंट सेक्शन में डाल देंगे। और औरा को इंटरनेशनली सपोर्ट करने के लिए उनके इंस्टाग्राम पे जाके उन्हें फॉलो जरूर करें। मैं कभी किसी को बोलती नहीं हूँ फॉलो, लेकिन औरा को जरूर सपोर्ट करें क्योंकि वो इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए जा रही है। और थैंक यू सो मच, इतनी प्यारी बातें हुई, इतनी प्यारी पंचायती हुई है, मुझे बहुत बहुत मजा आया। Thank you so much for having me. मुझे भी बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके एंड वेरी ऑनेस्टली अगर ये पॉडकास्ट अगर दो औरतों को भी, दो लड़कियों को भी अगर एम्पावर कर सके तो वही चीज है, एम्पावर्ड वुमेन एम्पावर मोर वुमेन। So thank you so much Priyanka for having me. I'm a very camera conscious person. मेरे को बहुत डर लग रहा था यहाँ आने से पहले, but it was lovely meeting Aura. Talking to you was really fun and ऐसा लगा नहीं कि हम कहीं हैं, एकदम हम सिर्फ एक नॉर्मल बात कर रहे हैं वैसा फील हुआ। So thank you so much. So आज हमारे साथ थे औरा और निकिता जी। तो आप देखेंगे हमने हमारे पॉडकास्ट के थ्रू हम रियल स्टोरी लाते हैं, रियल लोगों को लाते हैं। हमारा मकसद सेलिब्रिटी या और बुलाना नहीं है, रियलिटी से आपको जोड़ना है। सो मिलते हैं अगली पंचायत में अगले मेहमान के साथ, तब तक के लिए जय राधा माधव सरकार।